अजय बाबू तो हम देखे हैं कि साहबदीन की गाड़ी पर भी घूमते थे, उनके साथ मिलने भी जेल गेट पर भी गए थे जब एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे। फिर उनकी पत्नी जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था तो उस समय भी ये लोग जीत करके पहली बार जनता के अदालत में जाना चाहिए, जनता का धन्यवाद देना चाहिए, तो ये लोग जेल गेट पर माथा टेकने गए थे। तो इसलिए उनकी बातों को हम नोटिस नहीं लेते हैं। जब से विधानसभा चुनाव हारे हैं अजय सिंह, तब से वो तिलमिलाए हुए हैं और उनके बातों को हम क्या जवाब दें। नमस्कार, मैं हूं लौ प्रताप और आप देख रहे हैं siwannews.in। अभी हम मौजूद हैं पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी के पास। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सिवान राज्य सरकार ने सिवान में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति पास कर दी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बड़े भाई माननीय मंगल पांडे जी को हम कोट धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे कि चूँकि जब हम सांसद थे तो एक नीतिगत निर्णय लिया भारत सरकार ने कि 3 लोकसभा मिला करके एक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके अनुरोध किया कि हमारे यहाँ न जाने किस तत्व के अभाव में कैंसर, हार्ट, किडनी के मरीज प्रायः बहुत लोग हो जाते हैं। उन लोगों को हम दिल्ली आवास पर लाते हैं, खिलाते हैं और इलाज की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक मेडिकल कॉलेज कम से कम सिवान में राजेंद्र बाबू के नाम पर, देश रत्न राजेंद्र बाबू जिन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया, उनके नाम पर राजेंद्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। तो उन्होंने उस समय हमारे जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, मेरे आवेदन को उनके पास भेजा और सारी प्रक्रिया, ये तो बहुत पहले इसका शुभारंभ हो जाना चाहिए, लेकिन राजेंद्र कुष्ठ आश्रम की ज़मीन थोड़ा विवादित हो गई तो उसको लेकर के विलम्ब हो गया। लेकिन हम माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिनके सौजन्य से, जिनके प्रयास से आज ज़मीन आवंटित कर दिया गया और मार्ग प्रशस्त हो गया है, निश्चित रूप से अब मैरवा में राजेंद्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 500 बेड का अस्पताल होगा जिसमें भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर के उसका नवनिर्माण कराएंगे। जदयू नेता अजय सिंह का ये आरोप है कि 2015 में बीजेपी में रह के बीजेपी से आप गद्दारी किए हैं, क्या कहेंगे आप? अजय सिंह न विधायक कभी रहे हैं न सांसद रहे हैं, उनके बातों का हम नोटिस नहीं लेते। वो होते कौन है, लेकिन सिवान की जनता जानती है कि सिवान की जनता जिस त्रस्त थी, जिस वजह से त्रस्त थी, उसका निदान किसने किया। अजय बाबू तो हम देखे हैं कि साहबदीन की गाड़ी पर भी घूमते थे, उनके साथ मिलने भी जेल गेट पर भी गए थे जब एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे। फिर उनकी पत्नी जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था तो उस समय भी ये लोग जीत करके पहली बार जनता के अदालत में जाना चाहिए, जनता का धन्यवाद देना चाहिए, तो ये लोग जेल गेट पर माथा टेकने गए थे। तो इसलिए उनकी बातों को हम नोटिस नहीं लेते हैं। जब से विधानसभा चुनाव हारे हैं अजय सिंह, तब से वो तिलमिलाए हुए हैं और उनके बातों को हम क्या जवाब दें। उनका ये भी आरोप है कि जब आप सांसद थे 2014 में आपने नौकरी दिलाने के नाम पे लाखों रुपए का घोटाला किया। देखिए, उनका आरोप है कि हमने लाखों रुपए घोटाला किया, हम पर एफआईआर हुआ है। जब हम कोई चुनाव लड़ने जाएंगे तो देश और प्रदेश में, जिले में जितने केस का विवरण हम लोगों को देना पड़ता है। आज और अभी आपको हम बता दें कि कोई हम पर कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, हमारे कुल खानदान के लोग कभी जेल नहीं गए हैं। इसलिए उनके जवाब का क्या देना है, कोई सार्थक बात होनी चाहिए, विकास की चर्चा होनी चाहिए कि आपने 10 वर्ष क्या किया, उस पर अगर बात करना चाहें तो हम स्वागत करते हैं, उसकी पहल होनी चाहिए। हजारों लोगों का हार्ट का ऑपरेशन करवाए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हैं, लीवर का इलाज करवाए हैं। तो विकास तो हमने किया है, लेकिन विकास देखने वाले के जेहन में हो तब ना।
आपको क्या लगता है अजय सिंह आप पर इस प्रकार के आरोप क्यों लगाते हैं, क्या कारण है इसका? कारण है कि उनको हमने दरौंदा बाई इलेक्शन में उपचुनाव में पुरजोर विरोध किया। उनके पत्नी को तो हम मदद किए थे, जनता सिवान की जानती है, उनके जब तक हम जाते नहीं थे तब तक मीटिंग प्रारंभ नहीं होती थी। हर तरह से उनको हम, चूँकि देश में नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना था, तो हमने लोकसभा में उनको मदद किया था। माने न माने वो अलग की बात हुई। देश में एक ही आदमी चुनाव लड़ा, नरेंद्र मोदी। जीत हुआ तो नरेंद्र मोदी का, हार कहीं अगर हुआ है तो नरेंद्र मोदी का हुआ है, तो उस चुनाव को छोड़ दिया जाए। लेकिन बाई इलेक्शन में हमने अजय सिंह का जरूर विरोध किया। इसलिए विरोध किया कि अजय सिंह बहुरूपिया हैं, कब कहाँ कैसे चले जाएंगे तो कौन जान, सब लोग जानते हैं। कभी जेल गेट पर जाते हैं, कभी मस्जिद में भी जाते हैं, कभी नमाज भी पढ़ लेते हैं, कभी पूजा पाठ की बात करते हैं, समाज को ठगने का काम करते हैं। इसलिए हमने उनका विरोध किया। और दरौंदा विधानसभा के एक एक मतदाता को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी को 27,500 वोट से जिताने का काम किया। इसके लिए दरौंदा विधानसभा के मतदाता को हम आभार व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दूसरा बात यह है कि उनकी पत्नी कविता सिंह अभी सांसद है, वो ये कह रहे हैं कि आप उनको हराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर एनडीए से कविता सिंह आती हैं, वो भद्र महिला हैं, तो हम लोग फिर उनको मदद करेंगे। एनडीए में हम हैं। अजय सिंह तो कहते हैं कि हम कब आरजेडी में चले जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम भाजपा में हैं, भाजपा में रहेंगे, भाजपा के एक एक चट्टा का जूठा बर्तन साफ कर लेंगे, किसी दल में नहीं जाएंगे। भाजपा हमें कुछ देगी तब भी ठीक है, न देगी तब भी ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये कहते हैं कि कोई भी आप विरोध करते हैं पीठ पीछे आकर करते हैं, उनके आमने सामने आकर फरियाने की ताकत नहीं है। याद कीजिए उस दिन को जब हमारे मोबाइल पर आया था मैसेज मारने धमकी देने की, तो अजय सिंह ने कहा था कि हमारे सांसद को जो उंगली दिखाएगा हम उंगली काट लेंगे, आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लेंगे। वो दिन को अजय सिंह ने भूल गया। इसलिए इन लोग बहुरूपिया इन लोगों की बातों को हम नोटिस नहीं लेते। सिवान में एनडीए में सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला है, किन मुद्दे पे एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास का मुद्दा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना है। तो विकास हम लोगों का मुद्दा होगा। एनडीए प्रचंड बहुमत के आधार पर हम लोग जीतेंगे। जिस तरह यूपीए सरकार ने, यूपीए गठबंधन ने जिस तरह राष्ट्रीय मुद्दे को उलझा करके लंबित करके रखा गया था, आज देश के नेता ही नहीं दुनिया के नेता, सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है और एक एक उलझे हुए विषय को उन्होंने सुलझा करके पूरे देश में अमन चैन शांति और सौहार्द का जो मार्ग प्रशस्त किया है, निश्चित रूप से एनडीए प्रचंड बहुमत के आधार पर नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हम लोग सिर्फ बहुमत ही नहीं प्रचंड बहुमत के आधार पर बिहार में सरकार बनाएंगे। ये थे हमारे सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।